गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक फॉर मुरौल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा 4th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर वैसे तो हमारे काफ़ी लेसन कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हमने जो है वो भाषा व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन के आंसर हमने छोड़ दिए थे। क्यों छोड़े थे उसका रीज़न आप सबको पता है, क्योंकि मैं भाषा व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन करवाने से पहले आपको व्याकरण पढ़ाना चाहती थी। तो बेटा अब मैंने व्याकरण से संबंधित काफ़ी कुछ आपको समझा दिया है, तो आई होप अब आपको व्याकरण के जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन भली प्रकार से समझ में आ जाएंगे और आप उनको भली प्रकार से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करें बेटा अपन। तो पहला क्वेश्चन है अपने भाषा व्याकरण से संबंधित कि उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। मैंने बताया था ना वर्ण कैसे अलग किए जाते हैं और वर्णों को मिलाकर किस तरह से शब्द बनाए जाते हैं। तो आपको क्या बनाना है, पहला जो शब्द है अपना है सम्मान। तो आपको क्या करना है, से की हालत लगेगा, से में आप उच्चारण करिए, काई का स्वर आ रहा है, स काई का आ रहा है, ए का, तो आप प्लस ए कर देंगे। फिर दूसरा आता है अपने मैं, तो मैं लिखेंगे मैं, फिर दूसरा मैं ही आ जाएगा आपके, फिर प्लस मान आ प्लस न प्लस ए। फिर आपकी तीसरा जो शब्द है वह है चूल्हे, तो आप क्या लिखेंगे, च, किसका उच्चारण आ रहा है, ऊ का, तो ऊ लिखेंगे। फिर प्लस ल प्लस है प्लस ए। वो आपको समझ में आ रहा है ना, वर्ण मैंने आपको करवा रखे हैं, नहीं जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मेरा वर्णों से संबंधित जो वीडियो है वो अच्छी तरह से देख लेना। फिर आपके गुस्सा गए, उसके नीचे हालत प्लस ऊ प्लस से प्लस आ, क्योंकि से दो बार है ना, गुस्सा। फिर है डिब्बा, ड्रे प्लस ई, अब बै भी दो बार है तो दो बार आएगा बै, फिर उसके नीचे हालत, फिर प्लस, बै के नीचे फिर हालत और प्लस आ। क्लियर बेटा? तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा आपको नीचे दे रखा है कि नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के उनके भेद के अनुसार लिखिए। तो संज्ञा आप जानते हैं ना, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के अंदर विशेष नाम क्या होता है, जो जिसके अंदर विशेष नाम होता है ना वह क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अशोक, दिल्ली, कुरान, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। सामान्य जाति वाला नाम जैसे लड़का है, मेज है, नगर है, और जो भी जो नाम होते हैं जिनके अंदर समस्त जाति का बोध होता हो, वहाँ पर कौन सी संज्ञा आती है, हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब गुण, भाव और अवस्था के नाम जैसे खुशी, प्यार, गुस्सा, भरोसा, ये क्या है, मन के हमारे भाव है, तो ये कौन में आते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा में। ओके बेटा? तो अपन पढ़ते हैं, तो अपन देखते हैं कि इनमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को आपको छांट कर लिखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो मछली जो है, मछली क्या है, पूरी मछली जाति का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। टॉमी, टॉमी क्या है, नाम है ना, तो यहाँ पे टॉमी यहाँ पे आ जाएगा। मालिक, मालिक क्या है बेटा, आपके मालिक, ये मैंने पूरे आपके इधर कंप्लीट करके रख रखे हैं। वो देखो, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या जाएगा अपने, बाइबल, राजन, दिल्ली, टॉमी और सौम्या, क्योंकि नाम इत्यादि है। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा में क्या जाएगा, मछली, पेड़, चोट, पृथ्वी आदि। भाववाचक संज्ञा में क्या जाएगा अपने, शोरगुल, सुंदरता, हरियाली, ऊंचाई, ये सारे उसमें क्या जाएंगे, अपने भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो क्लियर, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, बहुवचन बनाने हैं कि उपयुक्त उदाहरण के अनुसार वचन बदलिए। वचन यानी कि एक वचन और बहुवचन, है ना। तो यहाँ पर एक वचन दे रखा है आपको सारे, और आपको उनको क्या करना है, बहुवचन में बदलना है। तो साड़ी का क्या हो जाएगा, साड़ियाँ, परेशानी का परेशानियाँ, नाली का नालियाँ, पत्ती का पत्तियाँ, दवाई का दवाइयाँ, शादी का शादियाँ, गाड़ी का गाड़ियाँ, अच्छाई का अच्छाइयाँ, मक्खी का मक्खियाँ, लड़की का लड़कियाँ। तो इस तरह से हमारे वचन बदल गए, एक वचन से क्या बन गए,
बहुवचन बन गए। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन अपना आता है, पाठ में आए किन्हीं 5 गुणवाचक शब्दों के उनके विशेषज्ञों के साथ में नाम लिखिए। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे इसमें लिख रखा है ठिंगनी एवं बातुनी काकी, है ना। तो यहाँ पर गुणवाचक यानी कि जिसके गुणों के बारे में हमें पता चलता हो और उनके विशेषज्ञों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। जैसे काकी काफ़ी ठिंगनी और बातुनी थी, है ना। तो काकी की विशेषता क्या प्रकट हो रही है कि वह क्या थी, ठिंगनी भी थी और क्या थी, बातुनी भी थी। तो यहाँ विशेष यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अपने गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। उसी प्रकार से काका निताई के लिए हरा चारा लेने गए। कौन सा चारा तो लेके आए, लेकिन कौन सा चारा लेकर आए, सूखा चारा नहीं लेके आए। कैसा चारा लेकर आए, वो हरा चारा। क्लियर। फिर है काकी रेशम की लाल किनारी वाली साड़ी लेना चाहती थी। तो कौन सी साड़ी लेना चाहती थी, रेशम की लाल किनारी वाली, तो ये आ जाएगा। फिर है काका लंबे और शांत थे। तो विशेष बात है ना, लंबे और शांत, लंबे भी थे और शांत भी थे। लास्ट है काका नदी से ताज़ा मछली लाए। मछली तो लाए लेकिन कैसे लेकर आए हैं, वो ताज़ा लेकर आए। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब आपको मैं ऊपर कुछ एक बात बताती हूँ जिससे आप इस चीज़ को आसानी से कर पाएंगे। जैसे संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तथा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे विशेषण के 4 भेदों में से यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के बारे में आपने जानकारी ली ना अभी, कि संज्ञा व सर्वनाम के साथ कैसा, कैसी, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे सुंदर साड़ी, तो कैसी साड़ी है, सुंदर है। तो हरा चारा, तो कैसा कैसा चारा है, हरा है। नए खिलौने, कैसे खिलौने हैं, नए हैं। तो जैसे इसके अंदर सब में पता पड़ रहा है ना कि जैसे विशेषण बात क्या हो रही है, काकी काफ़ी ठिंगनी और बातुनी थी। प्रश्न क्या बनेगा, काकी कैसी थी, तो आप लिख सकते हैं ना ठिंगनी और बातुनी। काका निताई के लिए क्या लेकर आए, तो आप क्या लिख सकते हैं, हरा चारा लेकर आए। काकी ने कैसी साड़ी ली, तो आप क्या लिखेंगे, रेशम की किनारों वाली साड़ी। काका कैसे थे, काका लंबे और शांत थे। तो प्रश्न का आंसर मिल रहा है ना हमें, काका नदी से ताज़ा मछली लाए, है ना। तो प्रश्न काका नदी से क्या लाए, ताज़ा मछली। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह वाक्य कौन सी श्रेणी में आते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमारे भाषा व्याकरण से संबंधित जो 3 लेसन हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी के जो और लेसन बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर है आपको नोटबुक में नहीं करने हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बुक में ही कंप्लीट करने हैं और जल्दी से जल्दी मेरे को बुक आपकी चेक करानी है। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।